पहले सीधी तस्वीरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते नजर आ रहे हैं। नजर आते हैं वो सही मायने में मां भारती के रत्न थे। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन को हमारी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें एनवायरमेंट की, धरती मां की भी चिंता थी। दोनों के बीच संतुलन साधने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बायो विलेज का कंसेप्ट दिया, जिसके जरिए गांव के लोगों और किसानों का सशक्तिकरण हो सकता है। उन्होंने कम्युनिटी सीड बैंक और अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स जैसे आइडियाज को बढ़ावा दिया। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन मानते थे कि क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशन की चुनौती का हल उन्हीं फसलों में छुपा है जिन्हें हमने भुला दिया है। ड्राउट टॉलरेंस और सॉल्ट टॉलरेंस पर उनका फोकस था। उन्होंने मिलेट, श्री अन्न पर उस समय काम किया जब मिलेट्स को कोई पूछता नहीं था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने वर्षों पहले यह सुझाव दिया था कि मैंग्रोव की जेनेटिक क्वालिटी को धान में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इससे फसलें भी जलवायु के अनुकूल बनेगी। आज जब हम क्लाइमेट एडेप्शन की बात करते हैं तो महसूस होता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। साथियों, आज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा होती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। आज हम यहां इसी आइडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन कहते थे कि बायोडायवर्सिटी की ताकत से हम स्थानीय लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लोकल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से लोगों के लिए आजीविका के नए साधन बना सकते हैं। और जैसा उनका व्यक्तित्व था, अपने आइडियाज को वो जमीन पर उतारने में माहिर थे। अपने रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा उन्होंने नई खोजों का लाभ किसानों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया। हमारे छोटे किसान, हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी, इन सबको उनके प्रयासों से बहुत लाभ हुआ है। साथियों, आज मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि प्रोफेसर स्वामीनाथन की विरासत को सम्मान देने के लिए एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस शुरू हुआ है। ये इंटरनेशनल अवार्ड विकासशील देशों के उन व्यक्तियों को दिया जाएगा
जिन्होंने फूड सिक्योरिटी की दिशा में बड़ा काम किया है। फूड एंड पीस, भोजन और शांति का रिश्ता जितना दार्शनिक है उतना ही प्रैक्टिकल भी है। हमारे यहां उपनिषदों में कहा गया है, अन्नम न निंद्यात् तद व्रतम, प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। अर्थात हमें अन्न की, अनाज की अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्राण अर्थात जीवन अन्न ही है। इसलिए साथियों, अगर अन्न का संकट पैदा होता है तो जीवन का संकट पैदा होता है, और जब हजारों लाखों लोग के जीवन का संकट बढ़ता है तो वैश्विक अशांति भी स्वाभाविक है। इसलिए एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस बहुत ही अहम है। मैं यह पहला अवार्ड पाने वाले नाइजीरिया के टैलेंटेड साइंटिस्ट प्रोफेसर आडेनले, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय कृषि जिस ऊंचाई पर है वो देखकर डॉक्टर स्वामीनाथन जहां भी होंगे उन्हें गर्व होता होगा। आज भारत दूध, दाल और जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। आज भारत चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जी के उत्पादन में नंबर 2 पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर भी है। पिछले साल भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है। ऑयल सीड्स में भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को
पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई है। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भंडारण के अभियान को भी गति दी है। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, केमिकल का उपयोग कम हो, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले। इसके लिए हमें अधिक तत्परता दिखानी होगी। साथियों, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों से आप भली भांति परिचित हैं। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज को विकसित करना होगा। ड्राउट टॉलरेंट, हीट रेजिस्टेंट और फ्लड एडेप्टिव फसलों पर फोकस करना होगा। फसल चक्र कैसे बदला जाए, किस मिट्टी